जुनून के इस दौर में सुकून की खोज में यदि आप हो, तो मैं आपको बता दूं कि असली सुकून जो है, वो अपने काम को शिद्दत से करने में मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इससे बड़ा कोई सुख हो ही नहीं सकता कि आप अपने काम में पूरी तरह से घुल जाओ, आपके जीवन का उसको उद्देश्य बना लो और आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाओ कि आपको बाकी किसी भी क्षणिक सुख से अधिक अपने काम में आनंद आने लगे। उसके बाद आपको रिजल्ट की, आउटकम्स की और फ्यूचर की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप इस प्रोसेस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो कि आपका फ्यूचर तो आपके लिए ऑलरेडी लिखा जा चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर वही प्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट, वही प्योरिटी ऑफ द सोल अभी भी बरकरार है। आई नो कि हमारे सराउंडिंग्स में काफ़ी सारी नेगेटिविटीज़ क्रिएट हुई पिछले कुछ समय में, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आई जिसके कारण एक स्टूडेंट का आत्मबल, उसका आत्मविश्वास अंदर से थोड़ा सा धुंधला पड़ जाता है, अंदर से थोड़ा सा अ, घबरा जाता है, डर जाता है उसके अंदर का स्टूडेंट कि मैं जो कर रहा हूं इतनी मेहनत के बाद भी क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये यूनिवर्स का रूल है। ये बात मैं या कोई किताब नहीं कह रही, ये बात सदियों से देखी गई है, ऑब्जर्व की गई है। एंड दिस इज द रूल ऑफ द यूनिवर्स एंड दिस इज द रूल ऑफ फिजिक्स, दैट वंस some energy has been sent in the universe, it remains there, it can neither be created nor be destroyed। तो जो एनर्जी, जो थॉट्स, जो फीलिंग्स आपने अपनी एग्जामिनेशन को दी हैं पिछले कुछ समय में, लेट मी टेल यू कि ये पूरा हार्डवर्क, ये पूरा डेडिकेशन व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर चाहे आप इस साल एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये भरोसा रखना कि आपने इस पूरी प्रक्रिया से इस छोटी सी उम्र में कुछ सीखा है। ट्रस्ट मी, द यूनिवर्स हैज अ प्लान फॉर यू, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपके अंदर से आप अगर आज भी पूछो कि क्या आवाज आती है, क्या करना है, तो आपके अंदर का जो इंसान है ना, आपकी आत्मा यही कहेगी कि कुछ ऐसा करना है कि मेरे माँ बाप को प्राउड हो मुझ पे, कुछ ऐसा करना है कि मैं अपने पैरों पे खड़े हो सकूं एक पर्टिकुलर एज में, मैं अपनी समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मुझसे जुड़े लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक कर सकूं। इसी उद्देश्य के साथ हर बच्चा मेडिकल, जेडब्ल्यू, यूपीएससी, डिफेंस सर्विसेज या जो भी ऐसी चीजें हैं जिसमें फाइट मार के, मेहनत करके इंसान अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकता है, उन चीजों की तैयारी करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जाते हैं जिसके कारण थोड़ा सा हमारा एंथू कम हो जाता है, तो ये भी नॉर्मल है, इट हैपेंस, होता है ऐसा। लेकिन आपको ये सोचना है कि क्या इस कारण से हम हमारे टारगेट से भटक जाएंगे या हम इन चैलेंजेस को ओवरकम करके फिर अपने काम में लगेंगे। यदि आपके अंदर ये इच्छा है कि आप 2025 में फिर से इस एग्जामिनेशन को टारगेट करने वाले हैं और अभी भी आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहते हैं, एक ऐसा गेम प्लान चाहते हैं जिसको आप 100% आंख बंद करके ट्रस्ट करें, उस रास्ते पे चलें और आपको रिजल्ट दिखे, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। आज हम बात करने वाले हैं रियलिस्टिक अप्रोच फॉर गेटिंग 680 प्लस। यहाँ पे मैंने 720 क्यों नहीं लिखा है या 700 प्लस क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग एट द मंथ ऑफ एंड ऑफ जुलाई। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने काउंट कर रहा हूं मैं सिर्फ सिलेबस के लिए। जैन, फेब, मार्च, ये 3 महीने काउंट कर रहा हूं मैं R1 और R2 के लिए, और अप्रैल का महीना मैं काउंट कर रहा हूं R3 यानी 3 टाइम्स रिवीजन स्ट्रेटेजी के लिए। तो यहाँ पे हमारा वही प्लान है कि सिलेबस प्लस 3 टाइम्स रिवीजन इन 8 महीनों में हमको खत्म करना है। तो आइए करते हैं शुरुआत, समझते हैं कि ये कैसे होगा। सबसे पहले अगर मैं आपको क्रक्स में बताऊं कि किसी भी सिलेक्शन या तो किसी भी टॉपर का जो जनरेशन होता है उसमें 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सिलेबस के बाद की बातें बता रहा हूं, सिलेबस सब करते हैं और पहली बार जब सिलेबस होता है तो किसी को 60% क्लैरिटी होती है, किसी को 80% होती है, किसी को भी पहली बार सिलेबस हो जाने में 100% क्लैरिटी नहीं होती है। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ रिविजन्स बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि वहीं से डेप्थ डेवलप होगी कॉन्सेप्ट्स में, वहीं पे से आपकी एक्यूरेसी, आपका प्रिसीजन डेवलप होगा, आपका टाइम कंजम्पशन यहीं से सुधरेगा। कितने आपने रिविजन्स किए हैं, कितने आपने टेस्ट दिए हैं,
क्वालिटी ऑफ शॉर्ट नोट्स, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि शॉर्ट नोट्स और आपकी मिस्टेक डायरी, जिसको मैं कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि हर यूनिट के साथ साथ जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, जो जिन क्वेश्चंस में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो आपको एक सेपरेट डायरी में नोट करनी चाहिए। क्योंकि आप एंड ऑफ द ईयर ये नोटिस करोगे कि आपकी जो सिलेबस है उसमें 80% आपको आता था और 20% आपके डाउट थे, लेकिन जो 80% सिलेबस बना वो ये डाउट्स में से बना, और जो आपको आता था उसमें से 20% सवाल आए। तो इसलिए हमको क्या नहीं आ रहा है ये जानना और इसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शॉर्ट नोट्स और मिस्टेक डायरी ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि एक टॉपर को बाकी जनता से अलग करती है, जो कि एक सिंसियर स्टूडेंट को नॉर्मल पूरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे अलग करती है। तो अगर आपके पास भी हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं तो वो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन होने वाला है आपके वॉर में, यानी आपके एग्जामिनेशन में। अब सवाल ये उठता है कि सर हम शॉर्ट नोट्स बनाने जाते हैं और वो पैरेलल एक लंबा सा ग्रंथ बन जाता है, फिर हमको शॉर्ट नोट्स के शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो उसका तरीका सिर्फ ये है कि आपको 10:1 का रेशो रखना है। समझना बात को, जैसा मैंने आपको कहा 10:1, यानी कि 10 चीजें अगर आपने किसी चैप्टर में लिखी हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 पेज लिखे, आपका शॉर्ट नोट्स एक पेज में आना चाहिए। अगर आपके चैप्टर में 100 पेज लगे हैं तो 10 पेज के शॉर्ट नोट्स आपको डेवलप करने हैं। उसमें सबसे पहले तो वो सारे पॉइंट्स आएंगे जो टीचर ने क्लास में चिल्ला चिल्ला के कहा है, जिसको कहता हूं ना कि इसको डब्बा बना के लिखो, इस पे स्टार बना लो, इसको नोटबुक के ऊपर लिख लो। वो सारी चीजें शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले आनी चाहिए। दूसरी बात, कुछ ऐसे ट्रिकी सवाल होते हैं जिसके बेसिस पे कई सारे सवाल बन जाते हैं, वो क्वेश्चंस और उनका सोल्यूशन एज इट इज आपको लिखना है। तीसरी बात कि जो मिस्टेक्स आपने बार बार क्लास में की है, क्लास में टीचर के साथ सॉल्व करते समय, और आपने जो डीपीपी सॉल्व करते समय मिस्टेक्स किए, वो इसमें लिखी हुई होनी चाहिए। तो यदि आपके पास शॉर्ट नोट्स का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और आपके पास मिस्टेक बुक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी प्रिपरेशन निखर के सामने आएगी। आप सिर्फ सिलेबस नहीं करेंगे, आप सिर्फ लाइन से सवाल नहीं लगा रहे होंगे, आपको ये पता होगा कि आप कहाँ अटक रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है। और एक अच्छा प्लेयर वही होता है जिसको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस दोनों के बारे में पता होता है, कि अगर मुझको यॉर्कर मिल रही है तो मुझको क्या करना है, अगर मुझे बाउंसर मिल रही है तो मुझे क्या करना है, पता होना चाहिए किस बॉल पे आपको हुक करना है, किस बॉल पे डिफेंड करना है। ये बातें अगर नहीं पता हुई तो आप गलत बॉल पे गलत शॉट खेलोगे और नीट के मैच में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये 4 चीजें हैं जो आपको डेवलप करनी है अलोंग दी क्लासेस। जैसे जैसे क्लास चल रही है, जैसे जैसे सिलेबस चल रहा है, इन 4 चीजों पे आपको काम करना शुरू करना है। इसके बाद सवाल आता है कि सर हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए और क्या रोड मैप होना चाहिए। जैसे देखिए, आज हम लोग खड़े हैं जुलाई एंड में। मेरा टारगेट यही है कि फिनिक्स प्रो बैच में, जो भी रिसेंटली लास्ट वीक में स्टार्ट हुई है, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चल रहा है, इस बैच में सिलेबस हम खत्म करवा देंगे दिसंबर तक। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिलेबस पूरा दिसंबर तक खत्म करवाना है। वो कैसे करवाना है ये मेरी गारंटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा कमिटमेंट है। ठीक है, जनवरी से अप्रैल तक आपके 3 बार रिवीजन होंगे और टारगेट है कि इन 4 महीनों में आपसे 60 टेस्ट दिलवाएं। अभी तो हर महीने में 2 टेस्ट चल रहे हैं, सॉरी, हर दूसरे हफ्ते में, करेक्ट है, हर महीने में 2 टेस्ट अभी चल रहे हैं। कुछ समय बाद ये हर हफ्ते का हो जाएगा, उसके बाद डेली टेस्ट। यानी ओवरऑल अगर आप देखो कि नीट तक आप कितने टेस्ट दे दोगे, तो अराउंड 80-85 टेस्ट आप दे चुके होगे, जिसमें से 60 टेस्ट सिर्फ यहाँ पे होंगे और जिनमें से 30 टेस्ट सिर्फ अप्रैल के महीने में होंगे। तो ये स्ट्रेटेजी है, पेपर्स बने हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, कोटा टेस्ट सीरीज, जो कि एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें कोटा के सभी सीनियर एजुकेटर्स ने मिलके अपने अपने क्वेश्चंस कंट्रीब्यूट किए हैं, और उसमें 0 एरर है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कि करेक्शन आपको मिले, जिसमें कि कोई गलती आपको मिले, या तो जो इररेलेवेंट हो, जो एक्सेसिवली सॉल्विंग हो, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस 11वीं और 12वीं पैरेलल में। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर 2025 के बारे में आप बताइए। 2025 की जो नीट होगी, इस पे कई सारे वीडियोस बन चुके हैं, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत क्लियरली कहा था कि नीट 2025 के पैटर्न को लेके कोई अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट एनटीए से या किसी भी अथॉरिटी से नहीं आया है। ऐसा अभी तक नहीं क्लियर हुआ है कि वो 2 फेज में होगी या सिंगल फेज में होगी। ये प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं और ये प्रेडिक्शंस काफी हद तक फेयर भी हैं। मैं मानता हूं कि हाँ, ये प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही हैं। मुझे मुझे खुद को ऐसा लगता है कि नीट 2025 2 फेज में होगी। वो जेडबलई मेंस वाला मॉडल फॉलो होगा, जिसमें कि एक पेपर पेन पेपर बेस्ड होगा और दूसरा जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। एक स्क्रीनिंग हो गई, उसके बाद कुछ लोगों का पेपर करवा के उनको फाइनली एडमिशंस दिया जाएगा।
तो ये प्रोबेबल है, दिस इज वेरी प्रोबेबल, 95% प्रोबेबिलिटी मैं मानता हूं कि ऐसा होगा, लेकिन ये भी रियलिटी है कि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। इसके अलावा कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं किया है, ना सिलेबस में, ना एज लिमिट में, ना तो पैटर्न में। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लेवल की बात करो टफनेस की, तो टफनेस मुझे लगता है कि लास्ट जो चलता आ रहा है ट्रेंड 2022, 23, 24, उसके आसपास ही रहेगा, उसमें भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि कट ऑफ डेफिनेटली थोड़ा वेरी होगा। कट ऑफ जो इस साल अनएक्सपेक्टेडली हाई गया वो वापस नीचे आएगा, दैट इज गोइंग टू बी नॉर्मलाइज नाउ। ठीक है, चलिए। बुक्स और मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि आपको सबसे पहले सिर्फ नोट्स जो डीपीपीज में दे रहा हूं वो, और महापैक। महापैक क्या है? मैं आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस देता हूं जिसमें से हर कोचिंग वाले, हर डीपीपी बनाने वाले, हर मॉड्यूल के क्वेश्चंस बनते हैं। आप टैली करके देख लेना, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, इस महापैक के क्वेश्चंस आपको आपकी डीपीपीज में, आपके कोचिंग के मटेरियल में मिल जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 में मिल जाएंगे, एक्सरसाइज नंबर 2 में मिल जाएंगे, और जो मेरे मिसलेनियस क्वेश्चन है जो मैं एंड में रखता हूं, वो आपको एज इट इज आपकी एक्सरसाइज 4 में मिलेंगे। आप टैली करके देख लेना। ये सारा मटेरियल मैं देता हूं मेंटोरशिप ग्रुप पे। मेंटोरशिप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पे अपना नाम और बताना होगा कि आप किस बैच में हो। आप इसको, आपको एडमिन इस ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहां पर रेगुलर सारे मटेरियल, सारी डीपीपीज प्रोवाइड करवाई जाती है। इवन मॉड्यूल्स ऑफ एवरी कोचिंग क्लास पीडीएफ फॉर्मेट में मैं डलवा देता हूं। जिस भी कोचिंग का आप नाम लो, सबके मॉड्यूल्स मैंने डाल के रखे हैं बच्चों के लिए पीडीएफ फॉर्म में, ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ है ना, सारे डालते रहते हैं, जितना भी मटेरियल है शेयर कर देता हूं। ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीवाईक्यूज, ये सेकंड स्टेप होगी। पहली स्टेप में मैंने बोला सिर्फ नोट्स डीपीपी और महापैक, जब तक ये 2 बार नहीं हो जाए तब तक एनसीईआरटी भी नहीं उठानी है। ये 2 बार करो, फिर एनसीईआरटी करो, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, फिर पीवाईक्यूज को टेस्ट के फॉर्म में करो। आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। आपको पूरी प्रिपरेशन आंखों के सामने दिख जाएगी कि आपने जो पढ़ा उससे आपसे कितने पीवाईक्यू बन रहे हैं, कितने समय में बन रहे हैं। नेक्स्ट इज द मॉड्यूल एंड द लास्ट एक्सरसाइज, मॉड्यूल की आखिरी एक्सरसाइज जो कि टफ क्वेश्चन जिसमें डालते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड करवाई है, तो जो चौथी एक्सरसाइज है उसमें क्वालिटी क्वेश्चन है। तो जब इतना सब हो जाए तब आप आइए मॉड्यूल पे, उसकी आखिरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट कीजिए, उसके डाउट्स मुझसे पूछिए। मेंटोरशिप ग्रुप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, उसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। मेंटोरशिप ग्रुप में आपको मैं देता हूं डेली टास्क, जो कि एक तरह से 24/7 ट्रैकिंग होती है कि आप क्या कर रहे हो, आपने कितने समय में कितना काम किया, आपने कितनी डीपीपीज कर ली, कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, आपकी लाइफ में, आपके एकेडमिक्स में, आपके नॉन एकेडमिक लाइफ में क्या इश्यूज जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स जा रहे हैं। ये सारी बातें हम लोग 1-on-1 डिस्कस करते हैं। कई बच्चे डायरेक्टली फ़ोन करके बताते हैं उनको जो भी इश्यूज होते हैं। उसके अलावा मैं मेंटोरशिप सेशंस पे जूम मीटिंग्स लेता हूँ, मेंटोरशिप ग्रुप पे उसके लिंक डाल के जूम मीटिंग लेता हूँ, जिसमें बच्चे डायरेक्टली बात करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो यदि मैं आपको डेली शेड्यूल बताऊं तो लाइव लेक्चर आपको अटेंड करने पीसीबी के। ठीक है, डेली सबसे पहले तो ये करना है हमको, लेक्चर्स अटेंड, है ना। दिसंबर तक तो चलेंगे ही आपके लाइव लेक्चर्स। उसके बाद दिसंबर के बाद का जो आपका रेगुलर टाइम टेबल होगा वो मैं सेपरेटली बताऊंगा। डेली टास्क आपको मिलेंगे अपने ग्रुप्स में। 45 मिनट्स का वर्कआउट, ये मैंडेटरी है, डेली आपको करना है विदाउट फेल। इसमें आप कार्डियो वर्कआउट करें, आप कोई वेट लिफ्टिंग वगैरह ना करें। आप ऐसा कोई वर्कआउट नहीं करें जिसमें कि इंजरी के चांसेस हों, या जिसमें आप बहुत ज़्यादा टायर्ड आउट हो जाएं, ताकि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिकवरी का टाइम ना लगे। आप रनिंग करें, स्किपिंग करें, डांस करें, योगा करें, ब्रीदिंग पे फोकस करें, साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, स्विमिंग करें, है ना। जितनी भी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ हैं आप वो करें, और फॉर 45 मिनट्स, ओके। इसके अलावा खाने का, पानी का, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। कुछ भी अननेसेसरी ऐसा ना खाएं, ऐसा ना पिएं जो कि आपको डिहाइड्रेट कर दे या तो आपको बीमार बना दे, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशल है। एक दिन की बीमारी भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती है। मंडे टू सैटरडे आपको ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटे पढ़ना है, और संडे को आपको कम पढ़ना है। सीधी सी बात बोल रहा हूँ, संडे को कम पढ़ो, रिलैक्स करो, थोड़ा घूमो, थोड़ा सा नेचर के पास जाओ, नेचर देखो, खुली हवा में जाओ, ग्रीनरी में जाओ, पेरेंट्स के साथ बैठो, दादा दादी के साथ बैठो, घर में पेट्स हो तो उनके साथ घूमो, उनको घुमाने लेके जाओ। घर में अगर गाय, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली जो भी हो, है ना, उनके साथ थोड़ा समय स्पेंड करो, उनको प्यार करो,
और अपने बैकलॉग्स क्लियर करने की कोशिश करो, 1 2 ढाई 3 या जितनी भी आपकी श्रद्धा भक्ति है उतना टाइम का स्लॉट निकाल के, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब लाइव लेक्चर्स का क्या सीन है, लाइव लेक्चर्स कहाँ से अटेंड करें? लाइव लेक्चर्स आपको अटेंड करना है फिनिक्स प्रो बैच से, क्योंकि इसमें मेरे लाइव लेक्चर्स हैं, मैं डेली लाइव लेक्चर लेता हूँ और हर लेक्चर के एंड में मैं एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन देता हूँ जिसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ। तो ये एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, टू द पॉइंट बैच है जिसमें सीधी पढ़ाई होती है, कोई इधर उधर का ड्रामा नहीं, कोई इमोशनल बातें नहीं, कोई मोटिवेशनल बातें नहीं होती हैं क्लास में, है ना, सिर्फ पढ़ाई होती है, ना उछल कूद होती है, ना तमाशे होते हैं। आमने सामने बैठ के शांति से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सवाल करते हैं और डाउट्स बताते हैं बच्चों को। वेरी सिंपल प्रोसीजर। मेंटोरशिप और मटेरियल ये आपको मिलता है फिनिक्स प्रो बैच में फ्री। मेंटोरशिप का एक अलग से चार्ज होता है, लेकिन जो बच्चे फिनिक्स प्रो के स्टूडेंट हैं और फिनिक्स 1 2 3 के स्टूडेंट हैं उनको मेंटोरशिप और सारे मटेरियल्स जिसमें डीपीपी, महापैक, मॉड्यूल, ये सब मिलता है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज भी जो आएंगी, ये सारी चीजें भी होने वाली हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे फीचर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन जो बच्चों ने फिनिक्स प्रो बैच ली है उनको 1.0, 2.0 और 3.0 का एक्सेस मिल रहा है फॉर फ्री। फिनिक्स प्रो बैच की प्राइस यदि आपको बताऊं तो ये है 4999, 4999 रुपए। लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि बच्चा जाके बोलता है कि सर आप यहाँ पे तो प्राइस बताते हो 4999, जब हम ऐप पे जाते हैं तो वहाँ पे हमको 10,000 या तो 9,000 या कई बार बच्चे बोलते हैं 14,000 तक की प्राइस दिखती है। बेटा वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक रेफरल कोड देता हूँ, वो रेफरल कोड आपको वहाँ पे लगाना है एंड दैट कोड इज के लाइव। व्हेन यू अप्लाई दिस कोड यू गेट द दिस पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है। और जो भी उस समय की प्राइस होती है, जैसे आज मैं आपको ये बता रहा हूँ तो ये प्राइस एप्लीकेबल है इस कोड पे आज। अगर ये चेंज हो जाएगी तो मैं आपको चेंज्ड प्राइस बताऊंगा, ठीक है। इट्स कंप्लीटली सिस्टम जनरेटेड, तो ऐसा ना बोलें कि सर आपने आज ये बताई थी, हम 1 महीने बाद जाके चेक कर रहे हैं वहाँ पे कुछ अलग दिख रही है, फिर आप स्क्रीनशॉट भेजते हो कि सर आपने तो ये बोला था। बेटा किस दिन बोला था उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखो, ओके। तो दिस इज फिनिक्स प्रो बैच। फिनिक्स प्रो के बारे में आपको मालूम है कि ये जो प्राइस बताइए ये साल भर की प्राइस है, इसमें आपको क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज और नीट 2025 तक का पूरा फुल सपोर्ट, टीचर सपोर्ट, मेंटोरशिप सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट, डाउट सपोर्ट, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। डाउट के लिए बहुत प्यारा फीचर है बैच में जो कि है हैंड रेज फीचर, जिसमें आप बटन दबा के हैंड रेज कर सकते हैं, टीचर आपको अनम्यूट करेंगे, अनकैम करेंगे, आप बातें कर सकते हैं उनके साथ, ठीक है। इसके बाद बच्चा बोलता है कि सर आप तो मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मुझे मटेरियल हाथ में मिल जाए, पूरा जो पूरी की पूरी बुकलेट्स है ना वो मुझको हाथ में मिल जाए। तो उसके लिए आइकॉनिक इज फॉर यू, दिस इज द आइकॉनिक। और आइकॉनिक में आपको पूरा मटेरियल आपके घर पे मिलता है, आपके एड्रेस पे कुरियर होगा। उसका कुछ अमाउंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्लस, वो आपको देखना पड़ेगा कि एट द मोमेंट क्या प्राइस चल रही है, बट हार्डली 20-30% का डिफरेंस होगा उसमें। अगर ये 5,000 की है तो उसमें आप 20-30% ऐड कर दें, ये आइकॉनिक की प्राइस होगी। प्रो एक अलग फीचर है, प्रो में आप ये मान के चलिए कि आप प्योर ऑफलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्योर ऑफलाइन जाके बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन की प्राइस में। इसकी अधिक जानकारी के लिए या तो आपको कभी किसी को ऐसा है कि नहीं मुझको तो ऑफलाइन ही जाके पढ़ना है, तो हर शहर में, ऑलमोस्ट हर शहर में ऑफलाइन सेंटर्स हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पेरेंट्स के साथ पहले फ़ोन लगाएं ऑफलाइन सेंटर पे, वहाँ का एक टाइम बुक करें, काउंसलर से जाके मिलें। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि फिर भी आपको रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है तो आप कहीं पे भी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मुझे कमेंट में बता दें, आपको मैं रीच आउट करवा दूंगा। आप डायरेक्टली जाइए, अपनी डाउट्स और क्वेरीज सीधे काउंसलर के सामने जाके ऑफलाइन सेंटर में बैठ के क्लियर कीजिए। आपको अगर किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई भी और XYZ पॉइंट्स में सपोर्ट चाहिए, हर तरह के सपोर्टिंग लोग आपके पास वहाँ पे हैं। 90% तक स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं जो कि एक्चुअल डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, जिनके अंदर काम करने की ललक है, जिनके अंदर वो स्पार्क है, और जो आज किसी कारण से, फाइनेंशियल रीजन से नहीं अटेंड कर पा रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस, तो उनके लिए 90% तक आपको जो भी प्राइस होगी उसमें रिडक्शंस मिलेंगे, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।